आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamualaikum to all of you. This is me, your presenter Beena Khan. You are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स विद 99। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और जनाब तबसरे भी होते हैं, तज्जिए भी होते हैं। आज एक बार फिर आपके सामने कुछ सवालात, कुछ तज्जिए और कुछ इजहार ख्याल करूँगी मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की जो इख्तिताम पजीर हुआ और जनाब इंडिया जो है वो नया चैम्पियन बन के जो है वो दुनिया के सामने आया। लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले 24 करोड़ आवाम का क्या, उनके अरमानों का तो खून हो गया। वो तमाम लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो दीवाने हैं ना सिर्फ इस खेल के बल्कि हमारे प्लेयर्स के भी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो शुरू के ही मरहले में जनाब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। एक दफ़ा पहले हुआ था जब वकार यूनुस थे और एक बार अभी हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मोहसिन नकवी साहब ने अब फ्यूचर की जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की असाइनमेंट है उसके बारे में बात भी की है और सारी स्केजुअल भी बता दिया है कि कितने टीमें पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी और किन किन ममालिक में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरे पर जाएगी। ये तमाम स्केजुअल रेडी हो चुका है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि देखिए जनाब, मोहसिन नकवी साहब एक बहुत काबिल इंसान है, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला भी हैं और वो एक फुल टाइम जॉब है, मतलब वो एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर जिससे यकीनन उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता होगा, ठीक है ना। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी की भी पूरी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब पर है और ये भी एक फुल टाइम जॉब है। इस T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा जो हमारे सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुई और सभी की राय यही थी कि जनाब इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बाद पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ही तब्दील कर देना चाहिए। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि मेरी जितनी भी सीनियर्स जर्नलिस्ट से बात हुई, जितने एक्स हमारे प्लेयर्स हैं उनसे बात हुई, तो सबकी राय यही थी कि जो इन्वॉल्व था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में उन सबको जो है अब कुछ अरसे के लिए रेस्ट देना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ मैं मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं करूँगी, वो बल्कि मैं वहाब रियाज साहब की बात भी करना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो शिकस्त है ना, एक तो वो बहुत ही वर्स्ट हुई है। बिल्कुल पहले ही मरहले में बाहर हो जाना ऐसा बहुत कम हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री में और ये एक बहुत बड़ा धचका है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मोहब्बत करते हैं, जो इस खेल से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। और जनाब अब होने जा रही है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, एक और बहुत बड़ा इवेंट। एक रोज़ा क्रिकेट में ये एक दूसरा बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो अब दुनिया की जो नज़रें हैं ना वो इसके ऊपर हैं और इंडिया की क्रिकेट टीम, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान आना, अभी भी उन लोगों ने हामी नहीं भरी कि वो इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। अभी भी उन्होंने यस नहीं, क्लियरली एक यस होता है ना, वो उनकी तरफ से नहीं आया। लेकिन उम्मीद यही है कि वो क्योंकि ज़ाहिर है अब वो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन बन चुके हैं, तो यकीनन अब उनकी जो नज़रें होंगी ना वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पर लगी हुई होंगी, नहीं बल्कि मुझे लगता है लगी हुई हैं और शायद इस कशिश में वो पाकिस्तान आने पर राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और मोहसिन नकवी की हम बात कर रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब ने भी उम्मीद दिलाई है कि एक अच्छी खबर है, मतलब उनके जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो यही है कि इंशाअल्लाह इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी इस चैम्पियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने के लिए कि नहीं आएगी। इस हवाले से वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इंशाअल्लाह आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। खुश आइंद है जनाब, लेकिन बहरहाल फिर वही बात जिससे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में शुरू किया था, मैं वापस वहीं आऊँगी। तो जनाब अब सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर की जो क्रिकेट टीम्स हैं
उन सब की नज़रें जो हैं वो यकीनन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर लगी हुई हैं। तो इस सिलसिले में अब हमारी टीम क्या कर रही है, हमारा बोर्ड क्या कर रहा है। तो जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जितने लोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में किसी भी मतलब चाहे वो टीम के प्लेयर्स हों या वो बोर्ड हो, आई थिंक सो उन सबको चेंज होना चाहिए, नए लोगों को लेकर आएँ। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट भी वैलिड है कि जो हमारे नए प्लेयर्स होंगे वो भी थोड़े से शेक तो होंगे, क्योंकि उनके कंधे पे भी ये बोझ होगा कि अगर वो भी नहीं खेलेंगे तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। खैर, ये सारी चीज़ें देखें, कोई भी चीज़, कोई भी तब्दीली एकदम से नहीं होती, ठीक है। उसके लिए ना सिर्फ प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग को करने के बाद मजबूती से उसके ऊपर खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर माजी की तरह हमारे क्रिकेट बोर्ड ने फिर यही किया कि वो फलां का बेटा है, वो फलां का दोस्त है, वो मेरे रिलेटिव का है, या उसको खिलाने से ये फ़ायदा होगा, उसको खिलाने से ये फ़ायदा होगा, इसको भी विकेट कीपर रख लेते हैं, उसको भी विकेट कीपर रख लेते हैं, टीम में 3 विकेट कीपर भी हो गए तो कोई मसला नहीं, मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर नहीं है। ये सब चीज़ें अगर दोबारा रिपीट की गई तो मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि रिज़ल्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी वही होगा जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का हुआ। लेकिन हाँ, अवाम अब शायद बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि अवाम की जो पाकिस्तानी अवाम है, जो क्रिकेट के लवर्स हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, जो पाकिस्तानी क्रिकेट से प्यार करते हैं, शायद वो अब ये बर्दाश्त ना कर सकें, क्योंकि बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा उन्होंने सह लिया है। शिकस्त 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 और तजुर्बात, इतने सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैटर, बेहतरीन विकेट कीपर, लेकिन रिजल्ट वही 0। आप क्या कहेंगे? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि पूरे क्रिकेट बोर्ड को तब्दील होना चाहिए, कैप्टन तब्दील होना चाहिए, विकेट कीपर्स की जिम्मेदारियां तब्दील होनी चाहिए, और वो प्लेयर्स स्पेशली जिन लोगों ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया उनको रेस्ट देना चाहिए? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं इंतज़ार करूँगी। और जनाब, जाते जाते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो फ्यूचर असाइनमेंट है उसके बारे में भी कुछ अपडेट आप लोगों को देती चलूँ। तो जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 8 महीनों में 12 ममालिक का जनाब दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ होगी जनाब, और जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें सह मुल्की सीरीज़ खेलने फरवरी में आएंगी। ठीक है जनाब। फिर जनाब फरवरी मार्च में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा इंशाअल्लाह ताला, और आईसीसी के जनाब मेगा इवेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान समेत 8 टीमें एक्शन में होंगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ग्राउंड में, पाकिस्तान के होम ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में जनाब ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, जबकि दिसंबर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सीरीज़ के जो शेड्यूल हैं वो जारी कर दिए हैं, और आप गूगल पे भी इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी, सोचा कि जाने से पहले आपको इस फ्यूचर असाइनमेंट के बारे में भी बताई जाए, और एक इतनी सारी कड़वी कड़वी बातों के बीच में जाते जाते एक चाहती हूँ कि एक अच्छी मीठी सी भी बात, एक अच्छी खबर भी आपको दूँ जिससे आप खुश हो जाएं। तो जनाब, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो हालात हैं वही हालात पाकिस्तान में खेले जाने वाले सारे खेलों में है, ऐसा नहीं है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने भारत को दे दी है शिकस्त। ये अच्छी सी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आप लोग को जाते जाते बताऊं। पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर जिनका नाम है रोनत सोलंकी को शिकस्त देकर कामयाबी के साथ प्रोफेशनल मिडिल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए हैं। तो वेल डन शहीर आफरीदी, और आप तमाम जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक बार फिर बताऊं कि पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दे दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।